हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपकी अपनी टीचर शालिनी तिवारी। तो बच्चों, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो डबल प्रीपोजिशन पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपने पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे और कमेंट भी कर दे। तो बच्चों, आज मैं फिर यही सेम चीज रिपीट करूंगी। आप सभी लोग वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट जरूर कर दे। तो बच्चों, चलिए हम लोग डबल प्रीपोजिशन से आज स्टार्ट करते हैं। पहले डबल प्रीपोजिशन का वर्बली मीनिंग समझ लीजिए। डबल मतलब होता है टू, वन और टू, यानी इसमें दो प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा डबल प्रीपोजिशन का। तो सबसे पहले डबल प्रीपोजिशन की डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। डबल प्रीपोजिशन इज टू प्रीपोजिशन, इट इज टू प्रीपोजिशन आएंगे बच्चों, जैसे इनटू, ऑनटू, इस तरह से टू प्रीपोजिशन। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यूज टूगेदर, यूज टूगेदर, यूज टूगेदर इन आ फ्रेज, एक फ्रेजेस में यूज होंगी। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ इज आ, जैसे आउट ऑफ है इज आ, ये एक तरह से डबल प्रपोजिशन है बच्चों, डबल प्रपोजिशन। because out and off are both preposition, because out and off are both preposition। देखिए बच्चों, डबल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होती है जो फ्रेजेस में यूज होती हैं, उनको एज अ फ्रेजेस यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आउट ऑफ, ये जो आउट ऑफ है, ये दोनों वर्ड जो है इसके, ये दोनों ही प्रपोजिशन है। आउट अपने में एक अलग प्रपोजिशन है, ऑफ अपने में एक अलग प्रपोजिशन है। बट जब आउट ऑफ दोनों वर्ड मिल गए, बिकॉज ऑफ, आउट ऑफ, जब दोनों वर्ड मिल गए तो वो एक फ्रेजेस बन गए। जब ये दोनों प्रपोजिशन मिल गई तो आपस में एक फ्रेजेस वर्ड में क्रिएट हो गई। तो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो डबल प्रीपोजिशन है, इनको हम लोग एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एक तो आउट ऑफ हो गया, सच, इनटू, out of, onto, all through, upon, without, inside, out of, from inside, ये मत सोच लेना कि ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। दो, ये कंपाउंड प्रपोजिशन भी है और एक तरह से ये डबल प्रपोजिशन भी है, क्योंकि कंपाउंड प्रपोजिशन में दो वर्ड, तीन वर्ड सारे आ जाएंगे।
लेकिन डबल प्रीपोजिशन में केवल डबल वर्ड वाले ही आएंगे, उसमें कंपाउंड वाले भी आ जाएंगे और क्या बोलते हैं, लेकिन कंपाउंड के 3 वर्ड वाली प्रीपोजिशन नहीं आएंगी डबल में। डबल में केवल कंपाउंड प्रीपोजिशन की 2 वर्ड्स वाली प्रीपोजिशन आएंगी। अब तो प्रीपोजिशन आ जाना चाहिए क्योंकि प्रीपोजिशन बार बार यूज हो रहा है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट एक ही वर्ड है यहाँ पे, तभी ऑफ, ठीक है। तो कौन कौन सी डबल प्रीपोजिशन हो गई, इनटू, ऑन टू, ऑल थ्रू, अपॉन, विदाउट, इनसाइड, आउट ऑफ, फ्रॉम, इनसाइड, इन फ्रंट ऑफ। चलिए जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया होगा। अब डबल प्रीपोजिशन यूज करने के कुछ रूल्स हैं, उनको भी देख लीजिए। डबल प्रीपोजिशन यूज करने के कुछ रूल्स भी हैं, उनको भी देख लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए, रूल लिख लीजिए, मैं समझाती जाऊंगी। Rule number 1, double preposition are used. Double preposition are used in same way. रूल्स जरूर लिख लीजिए। as simple preposition, ये सिंपल प्रीपोजिशन की तरह ही यूज की जाएंगी, ठीक है बच्चों। नंबर 2 लिखिए, दे आर ऑफन यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन। कभी कभी ये डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए भी यूज की जाएंगी जब सेंटेंस में डायरेक्शन इंडिकेट हो। नंबर 3 लिख लीजिए, दे कैन हेल्प मेक सेंटेंस क्लियर। ये सेंटेंस को क्लियर से क्लियर करने के लिए भी यूज की जाएंगी। नेक्स्ट है, दे कैन हेल्प शो द रिलेशनशिप बिटवीन elements in the sentence, between elements in the sentence। तो ये 4 रूल्स है डबल प्रीपोजिशन यूज करने के। फर्स्ट वन इज डबल प्रीपोजिशन आर यूज्ड इन सेम एज अ सिंपल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन का सेम यूज होगा सिंपल प्रीपोजिशन की तरह। नेक्स्ट है, दे आर ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन। ये कभी कभी डायरेक्शन शो करने के लिए भी यूज की जाएंगी। दे कैन हेल्प मेक सेंटेंस क्लियरर।
क्लेवर मतलब होता है क्लियर से भी क्लियर, साफ से भी साफ। मतलब ये सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने के लिए भी यूज की जाएंगी। दे कैन हेल्प शो द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में रिलेशनशिप बताने के लिए भी यूज की जाएंगी। ये चारों रूल लिख लीजिए सारे बच्चे फटाफट से। चलिए बच्चों, ये रूल्स हो गए हैं। अब सम एग्जाम्पल्स देख लीजिए। रूल्स हो गए तो आप डबल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में ना आया हो तो मुझे बता सकता है, हर एक बच्चा बता सकता है, पर्सनली भी बता सकता है, डायरेक्टली भी बता सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, नोट कीजिए। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। पहला एग्जाम्पल, द कैट जम्प ऑन टू द टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी लुक्ड अप एट द स्टार। She looked up at the star. The book is lying in front of you. The book is lying in front of you. Fourth number, he walked through the wood. He walked through the wood. Number 5, we discussed it among ourselves. among भी एक preposition है। ourselves. The secret is hidden behind the curtain. Behind भी एक preposition है। behind the
कर्टन दूर कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। दे अराइव जस्ट बिफोर द पार्टी, बिफोर भी है जस्ट, the party, the key inside the door, the key inside the door। ये हो गए आपके प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, शी लुक्ड अप एट द स्टार, द बुक इज लाइंग इन फ्रंट यू, ही वॉक थ्रू द वुड। कभी कभी ये एडजेक्टिव एडवर्ब के फॉर्म में भी यूज होते हैं ना। वी डिस्कस्ड इट अमंग, the secret is hidden behind, they arrived just before, the key inside। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, फिर हम अपने लास्ट प्रीपोजिशन पे आते हैं। चलिए बच्चों, ये डबल प्रपोजिशन यहीं से फिनिश होता है। अब लास्ट प्रपोजिशन में आते हैं, पार्टिसिपल प्रपोजिशन। किसमें आते हैं? पार्टिसिपल प्रपोजिशन। सभी बच्चे हैविंग डाल लें, पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल प्रपोजिशन। ट्रांसलेशन लिखिए, अ पार्टिसिपल प्रपोजिशन इज द पार्टिसिपल, इट इज अ पार्टिसिपल दैट फंक्शन एज अ प्रपोजिशन। ये फंक्शन करती है प्रपोजिशन के तौर पे। दैट फंक्शन FUNCTION फंक्शन as a preposition। Participle preposition in ED और ING। It ends with ED और ING। पार्टिसिपल प्रपोजिशन पार्टिसिपल की तरह वर्क करती हैं और इनकी जो एंडिंग होती है पार्टिसिपल प्रपोजिशन की, वो या तो बच्चों ED लास्ट में होता है उनके, या ING होता है। ठीक है, बात समझ में है? एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जैसे कंसीडरिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग। अभी आया था ना इससे पहले रिगार्डिंग, रिगार्डिंग,
following and using ये मेनली आपको प्रपोजिशन अंडरलाइन करना होगा तब भी आ सकते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग एंड पेंडिंग। तो बच्चों देखिए पार्टिसिपल प्रपोजिशन ईडी या आईएनजी के तौर पे यूज होती हैं। अब पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, तो जो चल रहा होता है उनकी वर्ग में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तौर पे इसने बोला कि इट एंड्स विथ आईएनजी, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की तो इसमें सारी वर्ब जाएंगी, ऐसे समझो, इसमें सारी वर्ब जाएंगी। जिसमें आईएनजी लगा होगा वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जिसमें ईडी लगा होता है वो बच्चों आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो इसमें सारी वर्ब आएंगी जिसमें आईएनजी लगा हो जिसके लास्ट में, और जिसमें ईडी लगा हो। इसके अलावा और भी बच्चों हो सकती हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप में ही एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गया। तो ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन होती हैं जो अपने वर्ड के लास्ट में या तो आईएनजी लगाएं या ईडी लगाएं। तो जो आईएनजी लगाती हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई, और जो ईडी लगाती हैं वो पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कंसीडरिंग, देखो आईएनजी लगा है, इंक्लूडिंग आईएनजी लगा है, एक्सक्लूडिंग आईएनजी, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, फॉलोइंग एंड यूजिंग, और तुम्हारा पेंडिंग, स्टैंडिंग, और ईडी वाले जैसे हो गया रिगार्डेड, ठीक है, कंसीडर्ड, ठीक है। इस तरह से आई बात समझ में, इतना नोट कर लीजिए। इसमें आपको मोस्टली हमेशा क्या होगा, या तो ऑप्शन दिए होंगे, सेंटेंस लिखे होंगे और डैश होगा। तो जो ऑप्शन वाला बॉक्स होगा उसमें से चूज करके आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी होगी, है। या तो आपको फुल कंप्लीट सेंटेंस लिखा होगा, अंडरलाइन करने को आएगा, और प्रीपोजिशन का टाइप बताना होगा। जब सभी टाइप मिलके आए होंगे तभी आपको टाइप बता के इसको फिल करना होगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके कुछ 2-4 एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर प्रीपोजिशन आज से आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए बच्चों, सभी ने नोट कर लिया होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। ये बहुत सिंपल प्रीपोजिशन है, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, बस 3 एग्जाम्पल देख लीजिए। Joseph was talking to James. Joseph was talking to James. Talking to James regarding the new scientific development. The new scientific development
नेक्स्ट है आई एम वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट, आई एम वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट, night and I am exhausted. The laws were not in their favor. The laws were not in their favor. Notwithstanding, ये तो वही एग्जाम्पल वाला आ गया. Standing, they decided to pursue the car. They decided to pursue the car. ये है बच्चों. तो जैसे पहला एग्जाम्पल, जोसेफ वॉज टॉकिंग टू जेम्स रिगार्डिंग, तो ये तो वही वर्ड आ गया रिगार्डिंग द न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट. आई एम वर्किंग ड्यूरिंग द नाइट एंड आई एम एग्जॉस्टेड. तो ड्यूरिंग और एग्जॉस्टेड. The laws were not in their favor, notwithstanding they decided to pursue the car. इसमें सारी वर्ब आती हैं. ऐसे समझ लो कि सबसे सिंपल मतलब बता रहे हैं कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में तुम्हारी सारी प्रेजेंट की वर्ब आएंगी आईएनजी के साथ और सारी पास्ट की वर्ब आएंगी ईडी के साथ. ईडी लग गया मतलब वो वर्ब हो गया. आपको सिर्फ इतना पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में याद रखना है कि इसमें सारी वर्ब आएंगी आईएनजी वर्ब और ईडी वर्ब. ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको. तो बच्चों आज इसी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के साथ में हमारा प्रीपोजिशन चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश हो गया. काफी लेंथी चैप्टर था, इसमें 4-5 डेज लग गए. तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा और जिनको नहीं आया वो मुझे पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन्हें दोबारा से बता दूंगी. जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि किसको समझ में आया कि नहीं. या अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि आप मेरा वीडियो मेरी क्लास प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी क्लास को प्रॉपर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से हाई लेवल का बताती हूँ. मैं फर्स्ट क्लास से लेकर के 8 क्लास तक का बताती हूँ. तो सभी बच्चे प्लीज मेरा वीडियो देखें, उसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक से समझनी है उन्हें नीड हो तो वो भी मेरा वीडियो देख पाए और मेरी क्लास से आके ऐड हो जाए. तो बच्चों आज के प्रीपोजिशन यहीं पे फिनिश होता है. आज के लिए बस इतना ही बहुत है. अब हम अपनी कल की क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि होगा एडवर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब में एलवाई लग जाता है वही एडवर्ब हो जाती है, लेकिन इसके बारे में मैं आज बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी. मैं एडवर्ब के बारे में आपको कल बताऊंगी. तो कल इसी टाइम पे मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ. और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करें. तो थैंक यू बच्चों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय एंड टेक केयर.